वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर ट्रिक फाइंड करने का सुपर ट्रिक, जो कि विदाउट द लॉग टेबल का हेल्प से हम लॉग का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। होता क्या है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन या आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन या फिर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो, तो उस समय क्या होता है, जो क्वेश्चन जैसे ही लॉग का वैल्यू आ जाता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन नहीं होने का क्या है, जो आपको लॉग देखना नहीं आ रहा है या लॉग का वैल्यू पता नहीं है। ऐसा कैलकुलेशन रहता है जो सिंपल सा रहता है, log 2 log 3। तो विदाउट लॉग टेबल देखे हुए अगर कोई भी नंबर रहे तो उसका हम लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं, जो लॉग टेबल विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग का वैल्यू विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग टेबल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ लॉग टेबल का वैल्यू आपको, कुछ लॉग का वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो 1 से लेकर 10 तक आपको याद रखना होगा, लेकिन 1 से लेकर 10 तक सारा याद नहीं रखना है, कुछ ही याद रखना है और कुछ आप डिराइव भी कर सकते हैं लॉग का वैल्यू। तो लॉग 1 का वैल्यू होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। log 2 का वैल्यू होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये log का वैल्यू देखने से पहले कुछ log का इम्पोर्टेंट फार्मूला को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला पहला है log a इंटू बी। अगर log a इंटू बी के फॉर्मेट में है तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a प्लस log b। दूसरा log a बाय b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। थर्ड जो है, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही तीन जो log का फॉर्मूला है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है log a टू पावर n, तो log n log a होता है। तो ये तीनों log का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे हम आगे का क्वेश्चन को इसी से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो log 3 का वैल्यू क्या होता है, log 3 का वैल्यू 0.477। तो ये लॉग टेबल पिछले वीडियो में हम बताए हैं, जो लॉग टेबल कैसे देखते हैं। तो लॉग टेबल से हम ये 1 का, 2 का, 3 का, ये सब का वैल्यू आपको मेमोराइज करना होगा। log 4 का वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग का जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से। log 4 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। log 5 का वैल्यू होता है 0.699। log 6 का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो log 6 का वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। log 7 का वैल्यू होता है log 8 का वैल्यू, log 9 और log 10। तो log 10 का वैल्यू होता है 1। तो log 4 का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और ये जो है इस फॉर्मेट में है, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 2। तो इसका क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। तो यहाँ पे log 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.3011। यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 0.6020। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 6020। ये किसका हो जाएगा 4 का। 6 का निकालेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं log 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3।
तो ये इस फॉर्मेट में है, तो log 2 प्लस log 3 का वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो मेरा ये log 6 का वैल्यू आ जाएगा। तो log 2 का वैल्यू कितना है 0.30, log 2 का वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.4771। तो इसको ऐड करेंगे तब मेरे पास कितना आएगा 0.778। ये log 6 का वैल्यू आया। log 8 का वैल्यू हम निकालते हैं तो log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2। तो 3 log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9030, तो इसका कितना वैल्यू हुआ 0.9030। log 9 का हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो log 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, log 3 इंटू 2, log 3 टू पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 3। तो log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.954। ये मेरा किसका वैल्यू हो गया 9 का। तो 1 से लेकर के 10 तक का log का वैल्यू आप मेमोराइज कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो log कैलकुलेट करना है। ये तो सिंपल कैलकुलेट करना है, कोई भी क्वेश्चन हो हम log टेबल विदिन 5 सेकेंड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप log टेबल किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log टेबल हमको बस देखना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं उसके हेल्प से आप किसी का भी वैल्यू विदिन 5 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको log 4.62 निकालना है तो क्वेश्चन देखते हैं। तो log 4.62 का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो log 4.62, तो log 4 और log 5 के बीच में इसका वैल्यू, log 4 और log 5 के बीच में इसका वैल्यू है। तो log 4 का वैल्यू कितना होता है, log 4 का वैल्यू होता है 0.6020 और log 5 का वैल्यू होता है 0.699, या इसको हम 670 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 70। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस है 0.10। इसका डिफरेंस कितना है 0.10 डिफरेंस है ये। तो 4.60, तो 4 का तो हमको वैल्यू 4 का वैल्यू हमको पता है कितना है 4 का। तो ये अब डेसिमल वाला पार्ट का हम देख रहे हैं, तो 6020 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 62 है, तो जो पॉइंट के बाद है उससे इसको डिफरेंस को पॉइंट के बाद वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, या तो सिंपली ये कर सकते हैं, जो यहाँ पे 4.6 है तो इसको क्या करते हैं, अगर इसको हाफ करते हैं, इसको अगर हम हाफ करें तो कितना हो जाएगा, ये 4.5 होगा। तो 4.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5 का वैल्यू इसका हाफ करेंगे तो 6.5, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 0.65 वैल्यू हो जाएगा। तो 4.5 का 0.6 वैल्यू, तो 4.62 है, तो हल्का सा इससे ज़्यादा वैल्यू रहेगा। तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.66 लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 0.66।
हम अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं इसका वैल्यू। तो इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लॉग आपको 6.7 कैलकुलेट करना है। तो लॉग 6.7, ये लॉग 6 और लॉग 7 के बीच में होगा। ये लॉग 6 और लॉग 7। तो लॉग 6 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 6 का वैल्यू होता है 0.778 और लॉग 7 का वैल्यू होता है 0.84। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या करते हैं, इसको हम हाफ कर देते हैं। क्या करते हैं इसको जब हम हाफ करेंगे तो इसका वैल्यू क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5। यहाँ पे 6.5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे 0.825 होगा। इसके यहाँ पे इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा 81 होगा। इसका हाफ कितना होगा, अब ये दोनों का डिफरेंस करेंगे और उसको हाफ करेंगे तो इसका डिफरेंस का हाफ कितना होगा, इसका जो वैल्यू आएगा 0.81 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट कितना है 7 है, तो 6.5 का वैल्यू कितना होगा 0.81। लेकिन 6 पॉइंट हमको 7 का वैल्यू करना है, तो इसको भी हम हाफ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.75। इसको हाफ किए तो कितना हो जाएगा ये 6.75। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा यहाँ पे 0.8 और इसको हाफ कर रहे हैं तो 0.825 इसका वैल्यू होगा। तो 0.75 का वैल्यू कितना होगा, 0.82 वैल्यू होगा 0.67 का। 67 लॉग 6.7 का वैल्यू कितना होगा 0.82। और एग्जाम्पल देख रहे हैं, लॉग 2.8, इसका हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और यहाँ पे कितना है log 2 और log 2.8 log 2 और log 3 के बीच में होगा। और ये log 3 का वैल्यू कितना होता है, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 होता है। एक इसका वैल्यू होता है log 3 का। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये 2.8 है, तो ये 80% है। क्या है 80% है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो 17 है। ये कितना डिफरेंस है इसका 17 है। तो इसका 80% कितना होगा, तो इसका 18% नियरली हमको जब इसका देख रहे हैं अप्रॉक्स में हम बता रहे हैं तो इसका वैल्यू होगा 0.44। ये इसका 80% का वैल्यू होगा 0.44, क्योंकि 17 है। इसको हम या फिर इसको 80% इसका निकाल लेते हैं। तो 80% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, उसको ऐड कर देना होगा हमको उसमें। तो ये इसका 17 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो और ऐड कर देंगे किसमें, इसकी वैल्यू में ऐड कर देंगे तो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना है। तो इसका जो वैल्यू कितना आएगा 0.44। फोर्थ ले लेते हैं, log 5.7 है। तो log 5.7 log 5 और log 6 के बीच में होगा।
log 5 का वैल्यू होता है 0.699 और इसका कितना वैल्यू होता है 0.778। अब हमको 57 निकालना है log 5.7 का। तो इसको क्या करते हैं, इसका यहाँ पे log 5 का वैल्यू होता है 0.699 और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस को 0.7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू पता, log का वैल्यू हमको कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे 0.75 कितना होगा, इसका 70% कितना होगा, तो 0.75 इसका log का वैल्यू होगा 5.7 का। तो ये हमको देख करके पता चल जाएगा, या फिर इसका डिफरेंस निकाल देंगे, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फर्स्ट वाला में इसको ऐड कर देंगे, तो मेरा ये 5.7 का आ जाएगा वैल्यू। लेकिन क्या हो, अगर आपको सिंपली दिया हुआ हो log 10⁸, तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 log 10, तो इसका वैल्यू कितना होगा 8। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 145 दिया हुआ है, इसका आपको log का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको क्या करना है, हमको तो log का वैल्यू log 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे 145 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1.45 इंटू 10⁻², और इसका log का प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, log 1.45 प्लस log 10⁻²। तो अब इसका क्या वैल्यू होगा, तो 2 log 10, तो इसका वैल्यू आता है 2 प्लस इसका जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो log 1.45 है, तो ये log 1 और log 2 के बीच में होगा इसका वैल्यू। इसका जो वैल्यू होगा किसके किसके बीच में होगा, log 1 और log 2 के बीच में। यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 और log 2 का वैल्यू 0.3010। यहाँ पे क्या है 4.5, ये नियरली क्या है, नियरली इसका 50% है। अगर यहाँ पे रहता 50, तो ये नियरली क्या होता है 1.5 रहता है, तो ये इसका क्या होता है नियरली 50% होता है। तो इसका नियरली 50% कितना होगा 0.15 होगा। लेकिन ये क्या 45 है, तो इसका जो वैल्यू होगा log का वैल्यू इसका कितना होगा, इसका log का वैल्यू हो जाएगा 0.13। तो इसको 2 में ऐड कर देंगे तो 2.13, ये किसका वैल्यू हो गया, तो 145 का। इसी तरह कोई भी नंबर दिया हुआ है बिना लॉग टेबल देखे हुए 5 सेकंड से भी हम कम समय में किसी का log का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कुछ log का वैल्यू आपको याद करना होगा और कुछ 4-5 है उसका ही याद करना होगा, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें।